बहुत सारी चीज़ें मेरे इन्फॉर्मेशन में थी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बट मैं अभी आज इनकी बातों से ये अंदाज़ा कर सकता हूँ, या मेरे जैसे और लोग अंदाजे कर सकते हैं जो लोग सूझबूझ रखते हैं, कि ये सारा कुछ ऐसे आप कैमरा लेके कराची की गलियों में चले जाएं आपको और पूछें, एक रेफरेंडम लें कि ये बात सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। नहीं, वो एक्सट्रीम ओपिनियंस हैं, और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के बारे में फुल टाइम सपोर्ट नहीं कर रहा है उनको। लेट मी फिनिश माय थिंग। देखें, अभी पार्टी लाइन की बात हुई, शाजिया मरी साहिबा से मेरी मुलाकात नहीं है, बट इन्हीं की पार्टी में मेरा बड़ा लंबा अरसा रहा गुजरा है। पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन का मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, CEC का मेंबर रहा हूँ 10 साल, और फिर इनकी पार्टी की और हमारी सब। 1 मिनट जी, आप मुझे पूरा करने देंगे, अदर इज नो पॉइंट। एंड शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाज देयर, उनके टाइम में 95-96 ऑपरेशन हुआ कराची में। अगर हालात इस किस्म के नहीं थे जिस तरह के अभी आज फिर बयान किए जा रहे हैं, तो उस वक्त शहीद मोहतरमा ने क्यों ये पॉलिटिकल विल लेके ऑपरेशन लॉन्च किया? आई वॉज प्राइवी टू एवरीथिंग एट दैट टाइम। तो कहने का मतलब है ये कराची की सिचुएशन यही कुछ है जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं। तो अब इसको सब लोग, सुप्रीम कोर्ट, आर्मी, एवरीबडी स्लीपिंग ऑन इट, और एक दिन फिर वही टूटने टाटने का ही बात होगी, और क्या होगा? कराची की सिचुएशन वही है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं। यानी जी शाज़िया मरी साहब आप जवाब देते हैं, बहुत सारी बातें। देखिए, जहाँ तक सवाल पैदा होता है एक पुराने ऑपरेशन का, तो उसे शुरू शहीद मोहतरमा ने नहीं किया था। अलबत्ता यकीनन उस ऑपरेशन को आगे लेकर चले थे, और उसका यही मकसद था कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनका खात्मा किया जाए। लेकिन उसके बाद ये भी आपको याद होगा कि कुछ बरस कबल जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आया, उसमें पिछली की हुई कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान जो तलखियाँ थीं, जो एक्शंस थे, उनका एतराफ़ किया गया और इनिशिएट किया गया एक पीस प्रोसेस को। अब देखिए, यहाँ पर हम बहुत ग्रजेस निकाल सकते हैं, मैं भी निकाल सकती हूँ, आप लोग भी निकाल सकते हैं, हर एक का हक है। मुझे तो याद है कि एक प्रोग्राम था एक और मुख्तलिफ चैनल पे, तो डॉक्टर मिर्ज़ा और मुशाहिदुल्लाह साहब का एक बहुत ज़बरदस्त टाकरा हो गया था। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मीडिया पे भी देखने को मिलती हैं। लेकिन हाँ, देखिए ना, लेकिन फरिया, अब क्योंकि मिर्जा साहब ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे सवाल उठ सकता है, तो आज वो लोग जो अदरवाइज मुखालफत, नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, लेकिन जिनको मौका मिला है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से इसे यूज करेंगे। मैं फिर भी लेकिन शाज़िया मरी साहिबा, आपको कोई परेशानी नहीं हुई उनकी स्टेटमेंट सुन के? क्या किया जाए? बात तो आपको खुद कहा, मैंने तो आपको कहा, सवालात ही ना उठाए जाए। सवाल उठाना ही तो जिंदगी में सबसे अहम चीज है। मैंने तो हारून रशीद साहब नहीं कहा कि कोई सवाल ना उठाए, मैं तो सिर्फ ये बयान कर रही हूँ, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसको पार्टी के साथ मुंसलिक ना किया जाए। किस चीज से मुंसलिक किया जाए? इसको टांगानिका से मुंसलिक किया जाए, मरीख से मुंसलिक किया जाए, 5000 साल पहले के किसी वाक़े से मुंसलिक किया जाए। सिटीजन हूँ पाकिस्तान का, मैं एज ए सिटीजन बात कर रहा हूँ, तो उन्हीं की बात का एहतराम कर ले। उन्होंने बात वहीं पे चली जाती है कि एज अ सिटीजन बात कर रहे हैं हर चीज की। जी जल्दी से, ये जो अभी हो रहा है ना, देखें, अगर ये सारा कुछ सही है, मिसाल फॉर एग्जांपल लेट्स से एक सीनियर मिनिस्टर हेल्थ, इंटीरियर मिनिस्टर सिंध का, वो सारी ये बातें कर रहा है, तो अगर ये सारी चीजें मंजर आम और आपके रिकॉर्ड में हैं, तो फिर एज अ पार्टी इन पावर उनको क्या करना चाहिए? इनसे ये पूछें। एक और बहुत अहम पॉइंट इसमें ये है कि वो लियारी के लीडर के साथ बैठे हुए थे, लियारी के ऑपरेशन के खिलाफ बात कर रहे थे। लियारी में ऑपरेशन ही होना चाहिए। रेंजर्स ने जो अभी ऑपरेशन किया, जिसको हम हाफ हार्टेड ऑपरेशन कह रहे हैं, उसमें 80 अफराद तो गिरफ्तार कर चुके हैं, 2 वहां पे। कराची का मसला क्या है? कराची का मसला यह है कि टर्फ वार है, ये सब खुद दोहराते रहते हैं, इनके आप निकाल के देखें क्लिप्स। टर्फ वार है, यानी इलाकों पर कब्जे की जंग, पीपल्स पार्टी के कुछ इलाकों पर कब्जा है, ANP का कब्जा है, MQM का कब्जा है, मसले इनके ग्रोह है। नून लीग उसमें नहीं है, जमात इस्लामी नहीं है, तहरीक इंसाफ नहीं, और वो सब पगड़ियों वाले कौन है, वो भी हैं। अच्छा, अब ये कहते हैं कि इसमें जब 6000 आदमी कत्ल हो चुके हैं और मुल्क तोड़ने की बात हो रही है, और उनको बड़ी तफसील के साथ वो वाकया बयान किया, ये कहते हैं इस पे गुफ्तगू न करें, इस पे पार्टियों के नाम न लें, ये इंसान कत्ल होते रहे, मईशत बर्बाद होती रहे, मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में पड़े। और भाई, इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, उसके हक में जुलूस निकल रहे हैं, पार्टी का कोई आदमी उसकी तरदीद नहीं करता, कोई आदमी उसकी मुजम्मत और मुखालफत नहीं करता, ये क्या क्या बात चाह देते हैं। इन्होंने हमें समझा क्या है? हम 18 करोड़ गधे हैं, हमारा मुल्क है, मुस्तकबिल है, आने वाली नस्लें हैं, और ये इन सब चीजों को भूल के, इन सब चीजों को, मैं आपसे एक बार मेरी बात सुने, एक पॉइंट मैं एस्टेब्लिश करना चाहता हूं। 3 दिन
3 दिन टॉप लीडरशिप हजरत उमर के जमाने में एक सवाल रेज किया हजरत बिलाल ने जागीरों के मसले पे, 3 दिन उस पर डिबेट होती रही, कोई आदमी घर नहीं जा सकता था सवाए सोने के। एक जब जो जिंदा लोग होते हैं वो सवालात को फेस करते हैं, जो मसला पैदा होता है उसका कोई, या भी लंदन में आग लगी तो क्या हुआ, अगर शाजिया मरी जैसे लोग होते कहते अपने घरों में जाके सो जाएं, पार्टी का नाम न लें, ये जाती मसला हो गया है, वो पुलिस देख लेगी, कुछ कर लेंगे। और भाई मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में है, आप कहते हैं ये पार्टी लाइन है, जाती राय है, छोड़ें जी। मतलब क्या क्या चीज छोड़ दें, मुल्क का मुस्तकबिल छोड़ दें। छोड़े जी ना, हमने कहा सवाल ना उठाए। हारून रशीद साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनका एहतराम करती हूँ, पर उनका तरीका बात करने का मुख्तलिफ है, मेरा थोड़ा मुख्तलिफ है। मैंने बारहा ये कहा है कि इसको मुंसलिक पार्टी से ना करें, अलबत्ता उनके जाती स्टेटमेंट को आप उस पर बात करें, तबसरा करें। अच्छा मुझे बताइएगा शादी साहब, मुझे वक्फे की तरफ जाना है, मुझे वक्फे की तरफ जाना है। 1 मिनट जल्दी से, मुझे एक वक्फा आपसे, वक्फे पे जाने से पहले सदर साहब का रिएक्शन क्या है उनके बयान पर? देखिए सदर साहब की जो पॉलिसी है वो बड़ी वाजे है रिकंसिलिएशन के हवाले से। जब वो 9-0 चलकर गए, तो इसी जुल्फिकार मिर्जा साहब के साथ क्या रिएक्शन था उनका, कुछ तो कहा। आप देखिए, आपने देख लिया ना कि डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने जो इस्तीफा दिया था, उस इस्तीफे को पार्टी ने एक्सेप्ट किया है, जो उनका पार्टी वक्फे की तरफ जाना है। मैं आपसे फिर इसका जवाब देती हूँ, क्योंकि हमें ये पता है, अब तक तो पार्टी ने अपनी पॉलिसी, हमें ये पता है कि 3 दिन पहले कैबिनेट मीटिंग में जुल्फिकार मिर्जा साहब यही बात कह चुके थे और वो वार्न कर चुके थे कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, और मोर और लेस यही इंफॉर्मेशन वो लोगों से शेयर कर चुके थे। तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? वक्फे के बाद बात करेंगे। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट।